बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव समाज की जरूरत है, बदलाव विकास के लिए बेहद अहम है। लेकिन सवाल है कि यह बदलाव हो कहां से, गरीबों की जिंदगी बदले कैसे? इन्हीं सभी सवालों का जवाब है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की, जिसका मकसद है हर नागरिक के बचत को सुरक्षित रखना, गरीबों और मजदूरों को बिचौलियों से बचाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उभरता भारत। किसी भी परिवार के विकास का सीधा सरोकार बचत से है और बचत का बैंक खाते से। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने देश की बड़ी आबादी यानी गांव और गरीब को बैंक से जोड़ने का काम शुरू किया, जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये योजना। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। सुनने में यह खबर बेहद अच्छी लगी, लेकिन यकीन करना मुश्किल हो रहा था। भला बैंक में खाता खुलवाना आसान है क्या? एक तो लिखा पढ़ी का काम, उस पर बैंक के 9 नखरे अलग, बाकी रही सही कसर कागजी पेज पूरी कर देंगे। मतलब चाहे कोई कहे ये काम पूरा होने वाला नहीं लगता, लेकिन ऐलान तो लाल किले से हुआ था। तारीख 15 अगस्त 2014, जगह लाल किला दिल्ली, मौका आजादी की सालगिरह। जब देश आजादी की सालगिरह मना रहा था, तब पीएम मोदी गांव और गरीबों के दिन बदलने के सपने देख रहे थे, उसे साकार करने का तरीका बता रहे थे। देश की करीब 50% आबादी को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाने का फलसफा समझा रहे थे। परिवार के विकास के लिए बचत और बचत के लिए बैंक का रास्ता दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। गांव के और गरीब लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। भ्रष्टाचार रोकने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों को देने के उद्देश्य से यह योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई। और सुनिए बैंक के क्षेत्र में उस दिन कैसा इतिहास बना था। बैंकिंग क्षेत्र के इतिहास में भी एक दिवस में 1.5 करोड़ नागरिकों के खाते खुलना, ये शायद बैंकिंग इतिहास का भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। अब सवाल है कि आखिर कौन खोल सकता है खाता? देश का कोई भी नागरिक जन धन योजना के तहत बैंकों में अपना खाता खुलवा सकता है। इस योजना के तहत 10 साल से छोटे बच्चे का खाता भी खोला जा सकता है। जिसके पास सरकारी अधिकारी के जरिए सत्यापित किया गया आईडी प्रूफ है, वो खाता खोल सकता है। सुनिए सरकार के मुताबिक ये योजना किन लोगों के लिए है। ये सारा प्रयास गरीबों के लिए है, गरीबी से मुक्ति पाने के एक अभियान का हिस्सा है और उसी के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के फायदे को जानते हैं। PMJDY के ये है फायदे। जमा राशि पर ब्याज मिलेगा, कोई न्यूनतम शेष राशि जरूरी नहीं है, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में सीधे लाभ मिलेगा। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के बाद 10,000 तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इस जन धन खाते में पैसा निकालने, जमा करना, फंड ट्रांसफर करना, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा सब फ्री है। परिवार या व्यक्ति जो भी जुड़े हैं, वे अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में अपना पहला कदम रख रहे हैं। ये अपने आप में
देश की आर्थिक व्यवस्था को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। पीएम मोदी का ये मुहिम अब पूरी तरह से रंग बिखेर रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 2018 के नवंबर तक देश में 33 करोड़ लोगों से अधिक लोगों ने खाता खुलवाया है, जिनमें ज्यादातर लोग गांव या छोटे शहरों के रहने वाले हैं। अगर महात्मा गांधी ने सामाजिक छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया तो गरीबी से मुक्ति पानी है, तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी है। बता दें कि विश्व बैंक ने भी जनधन योजना की सफलता को सराहा। विश्व बैंक के मुताबिक इस मामले में चीन पहले नंबर पर है और भारत अब दूसरे पायदान पर खड़ा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2011 के बाद बैंक खाता रखने वाले वयस्कों की संख्या दोगुनी होकर 80% पर पहुंच गई है। हालांकि जनधन की सफलता के बावजूद देश के 19 करोड़ युवाओं के पास बैंक खाता नहीं है और इन युवाओं को बैंक से जोड़ना केंद्र सरकार के लिए चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखा आपने, विश्व बैंक भी जनधन योजना की तारीफ कर रहा है। इस योजना के तहत बड़ी तेजी से लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को आगे भी जारी रखने का ऐलान किया। आम आदमी को बैंक से जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के मामले में यूपी अव्वल। पीएमजेडीवाई के तहत यूपी में खुले 5 करोड़ से ज्यादा खाते। सीधे आम आदमी के खाते में पहुंच रहा है सरकारी लाभ। कभी सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता था बैंक। गांव, गरीब, मजदूर और किसान इससे कोसों दूर थे। लेकिन अब वो दिन लद गए। बैंकों में भीड़ लगती है और उसमें खास से ज्यादा आम लोग होते हैं। कोई छात्र होता है, कोई किसान होता है, तो कोई छोटा मोटा व्यापारी, तो कोई दिहाड़ी मजदूर। यकीन नहीं तो देखिए ये तस्वीरें। गोरखपुर। ये गोरखपुर के सरदार नगर के स्टेट बैंक शाखा की तस्वीरें हैं। देखिए भीड़ लगी है यहाँ, लेकिन इस भीड़ में अब हर किस्म के लोग होते हैं। कोई किसान ही करता है, कोई मजदूरी करता है, तो कोई छोटा मोटा व्यापार। बैंकों की इस भीड़ को कम करने के लिए गांव-गांव में ग्राहक सेवा केंद्र भी खोले गए हैं, जिसके तहत गांव-गांव तक बैंक की सुविधा पहुंचाई गई है। सुनिए इससे क्या लाभ हुआ है और अब तक जनधन योजना के तहत जिले में कितने खाते खुले हैं। टोटल कुछ 21 लाख के आसपास खाते खुले हैं। हर महीने 10-12 हजार खाते खुलते रहते हैं। सिद्धार्थनगर। अगस्त 2014 के बाद से गोरखपुर की तरह ही सिद्धार्थनगर के बैंकों का नजारा भी बिल्कुल बदल गया है। कभी घर संभालने वाली और अपनी दहलीज तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब बैंकों की कतार में नजर आती हैं। जीरो अमाउंट पे अपना खाता खुलवाया है और अच्छे से हम लोग अपना मतलब जो भी है पैसा रिफर हो जा रहा है, आ जा रहा है और इससे हम लोग को काफी मतलब लाभ हुआ है। रुपए कार्ड भी इशू होता है जिस पर 2 लाख का इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें अगर कोई घटना हो जाती है तो खाता धारक को 2 लाख रुपए जो है इंश्योर मतलब जो कंपनी उसको देती है 2 लाख रुपए। देखिए कैसे जन जन तक पहुंच रही है बैंक की सुविधा। ये गांव न सिर्फ राजधानी लखनऊ बल्कि बस्ती शहर से भी दूर है, लेकिन बैंक की पहुंच से बेहद करीब है। घर घर पासबुक पहुंच चुकी है। किसानों तक इसका लाभ पहुंच रहा है। लोग कमाते हैं, अपना डालते हैं, निकालते हैं जो भी आता है और सरकार अच्छा जनधन योजना दिया। गरीबों को सबके पास खाता हो गया, जिसके पास पहले नहीं था उसके पास भी हो गया। मोदी सरकार जब चलाए ना कि ये जनधन वाला खाता खुला लो तो हम खाता खुलवाए ना। अच्छा। और जो 2-4 पैसा यार बात होला तो हम जमा कर जाला। बस्ती जिले में अक्टूबर तक 2,97,411 खाते खुले हैं। मेरठ। बैंक की पहुंच अब सिर्फ घर घर तक ही नहीं है, बल्कि अब तो ये घर के हर सदस्य तक पहुंचने लगी है। मेरठ में कई ऐसे परिवार हैं जिनके हर सदस्य बैंक की सुविधा से जुड़ चुके हैं। इन्होंने बीमा करा है, ये थोड़ा सा और बढ़ के आ जाए, चाहे रकम थोड़ी सी और भी कट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी, जब से ये लागू हुआ था जब ही हमने खाते खुलवाए, अपना भी खुलवाया, बच्चों का भी खुलवाया। हमारे घर में 5 मेंबर हैं, हमने सबके खाते भी लिए हुए हैं। आज तक इस जिले में 5,60,000 के करीब खाते खुल चुके हैं।
ये महज एक बानगी भर है। बैंकिंग में बदलाव अब साफ नजर आ रहा है। चाहे शहरी इलाका हो या कस्बा या फिर ग्रामीण, हर जगह बैंक की शाखाएं खुल रही हैं। हर घर अब बैंक की पहुंच में है। लोग न सिर्फ बैंक में खाता खुलवा रहे हैं और बचत बढ़ा रहे हैं, बल्कि जनधन खाते के जरिए लोन उठाकर अपनी जिंदगी भी संवार रहे हैं। इतना ही नहीं, कमाई के लिए घर से दूर रह रहे लोगों के लिए भी बैंक सबसे बड़ा सहारा बनता जा रहा है। अब बिना भय के लोग अपनी कमाई अपने घर तक पहुंचा रहे हैं। आबादी के लिहाज से ये प्रदेश बैंक अकाउंट खोलने के मामले में भी देश में अव्वल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो अभी आपने बैंक खाता खोलने के मामले में अव्वल रहे यूपी में जनधन योजना की तस्वीर देखी, और चलिए अब हम आपको इस मामले में नंबर 2 आने वाले प्रदेश लिए चलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां जन जन तक अकाउंट पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। जनधन योजना के मामले में नंबर 2 पर बिहार। आम जन को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ रही सरकार। जनधन तक अकाउंट पहुंचाने की तेज है रफ्तार। आंकड़े तो कम से कम यही बता रहे हैं कि बीते 4 सालों में पूरी दुनिया में करीब 51.5 करोड़ खाते खोले गए हैं, जिनमें से 33 करोड़ से अधिक खाते भारत में खोले गए हैं। इस 33 करोड़ में से 10% से ज्यादा अकाउंट बिहार में खोले गए हैं। जी हां, जनधन योजना शुरू होने से लेकर अब तक राज्य में करीब 3,42,22,382 अकाउंट खोले जा चुके हैं, और अब भी ये काम जारी है। इन आंकड़ों पर यकीन करना आसान नहीं है। चलिए अब चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की तहकीकात। ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। शहर चाहे कोई हो, हमारे देश में फुटपाथ ऐसी ही दुकानों से सजते हैं। कोई चाय का ठेला लगाता है, कोई पान खिलाता है, तो कोई घर के इस्तेमाल में आने वाली रोजमर्रा की चीजें बेचता है। देखिए, इस दुकान पर सिलबट्टा से लेकर मिट्टी का दिया बाती और हाथी भी बिक रहे हैं। लाजमी है, बेहद गरीब लोग ही ऐसी दुकान चलाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन लोगों के पास अपना बैंक खाता है कि नहीं, और है तो ये उसे चला रहे हैं या नहीं। योजना जब चला तो हम भी जाकर के बैंक में खाता खुलवाए। तो 500,000 रुपया में लोग खाता खुलवाते, तब जो है कि जीरो बैलेंस पे खाता खुला है। जी, यही फायदा है, उसमें कभी भी अप टू डेट नहीं कराना पड़े। जो भी मेरा मिनिमम बैलेंस है 100, 200, लेकिन कितना लोग जरूरी है कि 500 जमा कर रहे हैं, लोग से 100 रुपया हो रहा है, 100 रुपया अपना पर मंथ डाल रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी पटना के फुटपाथ पर लगी दुकानों की है। चलिए अब पटना से करीब 300 किलोमीटर दूर पूर्णिया की ओर रुख करते हैं। ये तस्वीरें पूर्णिया के SBI की सबसे बड़ी शाखा की है। यहाँ मौजूद लोगों में हर आय वर्ग से लेकर हर तरह के काम से जुड़े लोग हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें सिर्फ शहरों की ही नहीं, शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में ग्राहक सेवा केंद्र भी खुले हैं, और यहाँ भी उपभोक्ताओं की भीड़ लगती है। बाइक बनाने वाले से लेकर रिक्शा चलाने वाले तक सभी यहाँ आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और बैंक से जुड़े अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में क्या ख्याल है इनका। पहले हम लोग को इसी का जानकारी नहीं था सर कि क्या बैंक होता है नहीं होता है, क्या उतना ही रकम हो ही भी नहीं करता है सर जो हम जमा कहीं पे करेंगे। अब जनधन योजना जीरो बैलेंस में खुलवाए हैं, तो जो खा पी के सर बचता है 2 पैसा जनधन योजना में हम लोग जमा करते हैं। 4 महीना में 10 टका या 50 टका जमा कर देते हैं। जनधन योजना की सफलता में ग्राहक सेवा केंद्रों की भूमिका भी बेहद अहम है। केंद्रों के संचालकों की बदौलत ग्रामीण और गरीब लोग भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ रहे हैं। जनधन योजना के तहत खाते खुल रहे हैं, और इन्हीं केंद्रों के जरिए ही लोग कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठाते हैं। लगभग 6800 खाताधारी हैं जिनका जनधन खाते के तहत खुला गया है, और इसमें वृद्धा पेंशन भी आता है, बच्चे सबके छात्रवृत्ति का पैसा, और लोग अपने खुद को जमा निकासी करते हैं कुछ छोटा एक रकम से। इसमें कोई शक नहीं कि CSC संचालक केंद्र सरकार की इस योजना को सफल बनाने वाली अहम कड़ी है।
क्योंकि उनकी पहुंच समाज के निचले तबके तक है और वो अपने हिसाब से लोगों को न सिर्फ जानकार बना रहे हैं बल्कि सरकारी सुविधाओं को भी समाज के निचले हिस्से तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जल, जमीन और जंगल यही धरोहर है झारखंड की, लेकिन इसी वजह से कई बार विकास की गति भी रुक गई। राज्य के दूर दराज के कई इलाके बैंक से दूर रह गए, लेकिन जनधन योजना ने वो तस्वीर बदल दी। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर कितना बदला है झारखंड। झारखंड में भी बढ़ रही है बैंकों की पहुंच। गांव-गांव तक फैला बैंक का नेटवर्क। जनधन योजना से जुड़ रहे हैं आदिवासी। लोग कमा रहे हैं, अब बचत भी बढ़ा रहे हैं। वो दौर पीछे छूट गया जब सरकारी बैंक में खाता खुलवाना पहाड़ तोड़ने जैसा ही मुश्किल काम था। कागज के नाम पर बैंकों के चक्कर कटवाए जाते थे। पहचान के लिए किसी खाताधारी को बैंक ले जाना पड़ता था। अब तो बैंक गांव-गांव तक जा रहा है और बैंक खाता खुलवाकर खुद अपने ग्राहक बढ़ा रहा है। आज खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है और मैं मानता हूं यहीं से गरीबों की जिंदगी के सूर्योदय का आरंभ होता है। जब यह ऐलान हुआ तब इसकी सफलता पर शायद ही किसी को यकीन था। लोगों को विश्वास नहीं था कि गरीब जनता इस योजना को हाथों हाथ लेगी, लेकिन अब सफलता सिर चढ़कर बोल रही है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जनधन योजना ने गरीबों के चेहरे की तस्वीर बदल दी है। 4 साल बाद इस योजना के जरिए गरीबों को जीने का सहारा मिला है, समाज में सिर उठाकर चलने का संबल मिला है, साथ ही ये कहने की हिम्मत कि अब हम भी बैंक जाते हैं और मेरे पास भी एटीएम कार्ड है। सीता देवी, राधा मिंज, सोनू यादव, रमेश कश्यप और सलीम अख्तर, ये तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने अब से पहले बैंक की शक्ल नहीं देखी थी। इनके लिए बैंक का मतलब था अमीरों की जगह। लेकिन 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री के जनधन योजना से गरीबों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। बैंक जाने से डरने वाले गरीबों के पास चलकर खुद बैंक आया और उसका जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस पर खाता खोला। उनके हाथों में पासबुक दिए तो ऐसा लगा मानो तकदीर ने नया रुख मोड़ा है। अभी हो गया तो थोड़ा आसान हो गया फिर पहले नहीं था तो किसी को मतलब बोलना पड़ता था कि मैं अपना पैसा आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, मेरे घर में दे देने का, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम करता था। वो बोलता था 200 कट जाता है, 500 कट जाता है ऐसे, और 2 दिन में 4 दिन में जब भी मेरे को पैसा का मतलब अर्जेंट पड़ता था उस समय मेरे को निकाल के नहीं देता था। जो कमाते हैं वो हम लोग जगह रहता है टूट जाता है घर का खर्चा में, और खाता खोलने से यही फायदा है कि पैसा बच जाता है और हाथ में रहने से उड़ जाता है, बाद में फिर दिक्कत होता है। बैंक में रहता है अपना तो जो कभी भी निकाल के अपना यूज कर सकते हैं। बैंक वालों ने भी गरीबों को बैंक की शाखा तक आने के लिए प्रेरित किया, कागजी झंझट को दूर किया, गरीबों और किसानों को बैंक खाता और बचत का मतलब समझाया। और जब गरीबों को बैंक खाते का मतलब समझाया तो इसका असर भी दिखने लगा है। तो पहले बचत कभी नहीं करते थे, बचत के नाम पर जो भी वो लोग कमाते थे सो खत्म कर देते थे। अभी बचत के नाम पर जो है सो वर्तमान में प्लस फ्यूचर के लिए भी कुछ बचत ये लोग करना सीख रहे हैं। जनधन योजना ने गरीबों के घर को रोशन किया है। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा उस वक्त देखने को मिला जब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे अकाउंट में आने लगा, चाहे आवास योजना का पैसा हो या फिर कृषि ऋण या फिर कोई मुआवजा। अब सरकार का पैसा सीधे अकाउंट में आता है और लाभार्थी खुद बैंक तक पहुंच जाता है। एक वक्त था जब बैंक अमीरों का साधन माना जाता था, लेकिन केंद्र की जनधन योजना ने बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। अब गरीबों के खाते में पैसे हैं, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई। परिवार यह सोचकर खुश है कि जो कमाते हैं सीधे बैंक खाते में रखकर बचत कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कुमार संत के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिन 5 राज्यों में सबसे अधिक खाते खुले हैं उनमें से एक है राजस्थान।
तो चलिए चलते हैं राजस्थान और जानते हैं कि वहां जमीन पर प्रधानमंत्री जनधन योजना की क्या स्थिति है। जनधन योजना को सफल बना रहा है राजस्थान। खाता खोलने के मामले में टॉप 5 राज्यों में है नाम। गांव-गांव और घर-घर पहुंच रही है जनधन योजना। राजस्थान की आबादी तकरीबन 7 करोड़ है, जिनमें से 2,44,51,952 लोगों के नए खाते खुले। यानी प्रदेश की आबादी का करीब 35% खाता जनधन योजना के तहत खुला है। अब सवाल है कि नए खाते वाले ये 35% लोग हैं कौन? जवाब है गांव के गरीब मजदूर, किसान और वो महिलाएं जो न तो ज्यादा पढ़ लिख सकी, न ही आर्थिक रूप से मजबूत हो सकी। जी हां, अगस्त 2014 से पहले तक देश की आम धारणा यही थी कि बैंक से सिर्फ शहरी, अमीर और नौकरी पेशा वाले लोगों का सरोकार है। अगस्त 2014 के बाद ये धारणा पूरी तरह से टूट गई। गांव के और गरीब लोग भी खाता खुलवाने लगे और इसकी असली वजह बनी जनधन योजना की सहजता। सुनिए जनधन योजना के तहत कितना सिंपल है खाता खुलवाना। हमने ये खाता खुलाया, इसमें हाथ किया तो पासबुक मिल गई है, खाता खोलने के बाद में ये डेबिट कार्ड मिल गया, कभी 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं हम। बैंक के अंदर बहुत अच्छी सुविधा लगी। जनधन का मैंने खाता खुलवाया, वो मुझे बहुत सरलता से खुल गया और मुझे बैंक से तुरंत पासबुक भी मिल गई और मुझे अपनी बचत करने का मौका ही मिल गया। बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के लाभ तो कई हैं, लेकिन इससे दूर रहने की सबसे बड़ी परेशानी थी कागजी झमेले, जो अब अंगूठी की वजह से दूर हो गई है। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था अब न सिर्फ शहरी रही, बल्कि गांव में भी बड़ी तेजी से फैल रही है। कई योजना है, इसका राजस्थान सरकार द्वारा मुझे बहुत ही योजना है, उसका लाभ मिल रहा है। यकीनन सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे लाभार्थी के खाते में भेजने से भी जनधन योजना को काफी बल मिला। प्रधानमंत्री जनधन योजना जरूरतमंद, मेहनतकश और मध्यम वर्ग के लिए वरदान साबित होती साफ नजर आ रही है। समाज के निचले स्तर तक पहुंच चुकी भ्रष्टाचार की जड़ें कमजोर हुई, ग्रामीणों को बिचौलियों से निजात मिली, आम लोगों को जैसे जैसे ये फायदे दिख रहे हैं, वैसे वैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उभरता भारत में आज इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क के साथ। नमस्कार।